नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। देश में बीजेपी की सरकार है, उनके नीतियों पर, उनके कामकाज पर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है। खास करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हमेशा से सवाल खड़े करते रहे हैं। प्रियंका गांधी भी नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई ऐसे चीज़ों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। ये भी कहा गया कि पेट्रोल डीजल के जो दाम कम हुए वो मोदी सरकार ने दिल से नहीं मजबूरियां में किया है उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि प्रियंका गांधी लगातार जिस तरह से तैयारियां कर रही हैं, जिस तरह से हमला बोल रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं, इसके पीछे इसके बाद बीजेपी इसका जवाब नहीं दे रही है। फिल्म मेकर, कई ऐसे फिल्म मेकर हैं जो प्रियंका गांधी का विरोध कर रहे हैं। एक फिल्म मेकर ने कहा कि प्रियंका गांधी को वो वक्त नहीं बोलना चाहिए कि देश 70 सालों में क्या भुगता है, 70 सालों में क्या स्थिति रही है। यानी अब बीजेपी का गोदी मीडिया तो साथ देते ही हैं हमेशा, यानी अब कई ऐसे फिल्म मेकर भी हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े आ गए हैं। लेकिन जो जेन्युइन सवाल है उसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है, न उनके नेता के पास है, और न ही फिल्म मेकर के पास है कि आखिर आज देश की जीडीपी खराब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन से माफ कीजिए, 5 साल हो गए, इससे क्या फायदा मिला। इसका सवाल नहीं है कि जीएसटी से क्या फ़ायदा मिला। उनके पास ये नहीं है कि आज $5 ट्रिलियन का जो सपना दिखाएगा वो पूरा नहीं हुआ। किसी के पास ये सवाल का जवाब नहीं है। अब देखना ये होगा कि जिस काले धन का सपना दिखाए गए वो तो आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों को वादे किए गए कि 15-15 लाख मिलेंगे वो कहाँ है। ये तमाम सवाल पे जब सवाल उठाती हैं प्रियंका गांधी तो लोग उनका विरोध करने आते हैं, उनमें से फिल्म मेकर हैं। अब देखना ये होगा कि 70 सालों में जो किया है ये 7 सालों में पीएम मोदी शायद कर चुके हों। यही वजह है कि लोग आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जिस तरह से सवाल उठा रही हैं, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, सत्ता पक्ष का काम है उनका जवाब देना, जो आज के इतिहास में नहीं रहा है। आज के मौजूदा हाल में ऐसी स्थिति नहीं है। अब देखते हैं कि आखिर अब जो है इस मसले पर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपी 9 न्यूज़। नमस्कार।